गंगाचार्य जी। उनके पास में गए, हाथ जोड़ करके निवेदन किया है और कहा नंद भवन में आए, बैठे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे कि भगवंत पुत्र का जन्म हुआ है, नामकरण संस्कार। कौन सा नामकरण संस्कार? नाम क्या है इस बच्चे का, बता दीजिए। तो रामचंद्र जी के पास में कितनी 12 कला थी और कृष्ण के पास में कितनी थी? 16 कला। कितनी? 16 कला थी, इसलिए उनका नाम कृष्ण रखा है। और कौन सा? भाद्वा मास था, कृष्ण पक्ष था और अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था और बार बुधवार के दिन भगवान का जन्म हुआ, इसलिए वेवो काकी मृक्षीर, वेवो काकी मृक्षीर, मृक्षीर नक्षत्र का दूसरा चरण का जन्म है और इसका नाम कृष्ण है। गुरु को मुंह मांगा धन दे दिया, सुवर्ण की मुद्रा दी थी बाबा ने और कहा कि भगवंत धन्य हो, आपकी कृपा धन्य हो, जो कि मेरा कृष्ण ने जन्म ले लिया है और कृष्ण नाम है। तो वहां से ऋषिवर चल दिए और इधर सुखदेव मुनि ने कहा कि जब शेषा अवतार लक्ष्मण जी का कहाँ क्षीर सागर से पहले ने ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि बलराम के रूप में जाकर के रोहिणी के गर्भ से जन्म ले लेना, क्योंकि बल के धाम हो तुम, इसलिए उनका नाम बलराम रख दिया। गुरुवर ने कह दिया, दोनों का नामकरण संस्कार हो गया। बल के धाम, जिसके बल का कोई पार नहीं है, वो भी शेषा अवतार थे और इधर बड़े भाई हुए हैं। वो राम अवतार में छोटे, कहा था कि भैया, राम अवतार में कहा था लक्ष्मण जी ने कि भैया तुम क्या ऐसी बात करती हो, जब मैं बड़ा होता ना तो कुछ करके दिखा देता। तब लक्ष्मण जी ने इस तरह से अनमोल वचन कहा है और रघुनाथ ने कहा कि लक्ष्मण वो समय आने वाला है, कौन सा? द्वापुर, और द्वापुर में तुम्हें बलधाम के नाम से बड़ा भाई कर दूंगा। देखो कैसे तुम लीला करते हो, दिखाते हो, लेकिन कौन लीला धरत की लीला को कौन जाने, कौन जाने। क्या कहा है सुखदेव मुनि ने? जब श्याम ने बंसी बजाई, 3 लोक में सुनाई दी, और 3 जने वो कौन थे, जब से कौन सी ठो। बात समझ में आ गई आपको? जब श्याम ने बंसी बजाई, 3 लोक में सुनाई दी, और 3 जने वो कौन थे, 3 व्यक्ति, 3 आदमी वो कौन थे, जो बसे कौन सी ठोर, उनको सुनी नहीं है। आपकी समझ में आ गई बात? आपके आई है? श्याम ने बंसी बजाई, 3 लोग में सुनाई दी, और 3 जने वो कौन थे, जो बसे कौन सी ठोर। नहीं, सतयुग, त्रेतायुग और कलयुग। कृष्ण जन्म किस युग में हुआ था? द्वापुर में। द्वापुर में बजाई तो सतयुग भी निकल गया था, ने त्रेतायुग भी निकल गया था, और द्वापुर आया ने अब ये कलयुग है। तो द्वापुर में बजाई थी, कौन सुने? 3 ही व्यक्ति नहीं थे तो कौन सुनेगा? एक व्यक्ति था, सुन लिए। इसी तरह से आज ऐसा मन में दृढ़ संकल्प करो कि हे परमात्मा, आपने जो ये अमृत वेला की जो घड़ी है और इसमें आज आपने नाम उच्चारण किया है, और वही कौन? सुख के धाम, जो सुख को देने वाले, शांति को देने वाले परमात्मा आज साक्षात कहाँ? गोकुल में प्रकट हो गए हैं। और गोकुल में माता यशोदा लालन पालन कर रही है। कहाँ? लालन पालन कर रही है, और वो घड़ी हो रही है, वो आनंद आ रहा है, वो रस मिल रहा है उन लोगों को, जो कि आज मैं आपसे वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आसपास के गांव वाले थे ना, वो क्या, उनको पता नहीं था कि ये कौन है कि क्या है, लेकिन उस कंस को पता चल गया था कि गोकुल में कौन? वही वसुदेव के घर में है। कहाँ? वसुदेव जी, पहले वहां उनकी मित्रता थी ना, रोहिणी उन्हीं की पत्नी है साहब। नंद बाबा की पत्नी का नाम यशोदा है। तो कि वही होगा बालक, तो क्या किया जाए? किसको भेजा? किसको भेजा है? पुतना को भेज दिया है कि तुम जाओ और जाकर के उस बच्चे को किसी प्रकार से मार देना कि ठीक है।
उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और नगर में गई है, कहाँ ब्रज में प्रवेश कर गई है। धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती कहाँ चली गई है, नंद बाबा के भवन में गई और वहां जाकर के जब कान्हा सोया हुआ था, यशोदा काम में लगी हुई थी और जाकर के वो बच्चे को उठा लिया है। क्या कर लिया, कान्हा को उस पिलने में से उठा लिया है और स्तन क्या था उसमें, विष भरा हुआ था, जहर, स्तन में जहर भरा हुआ था। तो वो पलटा उठाया और उसको स्तन मुंह में दे दिया है। तो क्या हुआ कि उस बड़ी एक ऋषि ने बड़ी व्याख्या करी है साहब इस बात की। जब पूतना आई है और पूतना आई तो भगवान के सामने देखा तो भगवान ने क्या किया है, आंख बंद कर ली है। क्या कर ली है, अब ये बच्चा जब कृष्ण आया था, ये थोड़ी देर पहले रो रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन वहां से यहाँ तक अपने सबने लालन मार गया है, रोया क्या, नहीं रोया है। ऐसे ही कौन, कृष्ण ने आंख बंद कर ली है, क्योंकि यदि नजर से नजर जो मिल जाएगी तो इसका यही मोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही मोक्ष हो जाएगा, लीला नहीं कर पाएंगे। तो आंख बंद कर ली। और इधर क्या हुआ, एक ऋषि ने कहा कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या अच्छी नहीं लगी, कि क्यों नहीं लगी अच्छी, कि इसका राज जो कुछ अलग ही और ही कुछ राज है। कि क्या है कि शंकर भगवान का ध्यान कर रहा था कान्हा कि दूध तो मैं पी लूंगा और जहर पीने की आदत तो तुम्हारी है, जो जहर तुम पी लेना। एक ऋषि ने कहा कि ये भी अच्छी बात नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, कि अच्छा फिर क्या कारण है, कि कारण इसका ये है कि इसको इस लोक में रहने दो कि परलोक में भेजूं, कि नरक में भेज दो इसको। वो ध्यान कर रहे थे, आंख बंद कर रखे थे। ऐसे ऋषि की व्याख्या बहुत सारी है, लेकिन कथा को आगे बढ़ाते हुए जब बच्चे को उठाया, कान्हा को स्तनपान करवाया और स्तनपान करवाया तो माता बच्चे को जब दूध पिलाती है ना, तो वो बच्चा है दूसरा आंचल पकड़ लेता है, ना जाना कोई दूसरा भाग ले जाए, दूसरा बच्चा हिस्सा नहीं ले जाए, इसलिए वो पकड़ लेता है। तो जब वो पीते 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 शिव जी का ध्यान भी कर लिया, नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै नमः शिवाय, यही क्या आप आ जाना, दूध तो मैं पीऊंगा और जहर आपको पीना पड़ेगा। तो शिव जी आ गए, उन्होंने जहर तो निपटा लिया, दूध कान्हा माखन से पी गया। और जब वो खून पीने का समय आया, क्या आया है, नाड़ियाँ टूटने लगी और व्याकुल होने लगी, जीव घबराने लगा है पुतना का उस बच्चे को लेकर के। जब वो पूरी आकाश मार्ग से माया भी थे तो गोकुल से कुछ दूर निकली है, कहाँ, और दूर निकलते ही क्या किया, आप क्या प्राण पंखेरु निकलने लगे हैं, ऊपर से नीचे गिरी है। 3 कोस के झाड़ के, कितने 3 कोस, 9 किलोमीटर के वृक्ष चूर हो गए। क्या हो गए, इतना बड़ा आकार था साहब। और कृष्ण कहाँ यहाँ बैठा हुआ है, नंद भवन में तो हाहाकार के कोई राक्षसी बच्चे को उठा करके ले गई है। तब पीछे सब दौड़े, यशोदा ने तो देखा है कि मेरा कान्हा है, भगवान हे विष्णु चक्रधारी आप मेरे कान्हा को बचाइए। जाकर के वहां देखा तो उस बच्चे को उठा लिया और उठा करके सीने से लगा लिया है और वहां से फिर अपने घर वापस महल में आ गए हैं। शंका उत्पन्न होने लगी, क्या होने लगी, शंका उत्पन्न होने लगी। अब ऐसा सदृश होते हैं, तृणावध है, बकासुर है, बहुत सारे आए, एक ने उतना उपद्रव मचाया है कि बिल्कुल उसको खत्म करने का, लेकिन सबको निपटा दिया, सभी को निपटा दिया है। इस वेला को आगे बढ़ाते हुए जब कौन, कैलाशपति भगवान शंकर कहाँ हैं, कैलाश पर बैठे हुए कि मेरे स्वामी के दर्शन करने के लिए जाऊं, कहाँ, गोकुल में चल दिए। वो कहाँ चल दिए, गोकुल में आ रहा है, किसके दर्शन के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में।